हेलो नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने जो है 11 क्वेश्चन किए थे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अध्याय 2, और फिर हम जो है आगे हम इस प्रकार अध्यायों के जो है क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, अध्याय 4, 5, 6, 7 जो भी हमारा अध्याय है उनके हम महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को विस्तार से जो है चर्चा करते हुए चलेंगे। तो देखिए आज आपके लिए पहला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका के सदस्यों को किन आधारों पर हटाया जाता है। तो आपको बताना है कि किन आधारों पर हटाया जाता है। कौन कौन से आधार देखिए, उसने निर्वाचन के पश्चात कोई निरंतरता धारण कर ली हो, नगर पालिका की इजाजत के बिना 2 क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, उसने पद की शपथ निर्वाचन के 30 दिन के भीतर नहीं ली हो, सदस्य ने अपने कर्तव्य के पालन में उपेक्षा की हो। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन है क्या 1 तथा 4 ये जो है इन आधारों पर हटाया जाएगा। क्या 1, 2, 4 में जो हमारे आधार बताए गए हैं क्या इन आधारों पर हटाया जाएगा, 1, 2, 3 या फिर 1, 3, 4। तो आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका सही आंसर। फिर मैं आपको इसका पूरा पोस्टमार्टम करता हूँ इस क्वेश्चन का। जल्दी से जवाब दीजिए, सोचिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो क्या होगा इसका सही आंसर। एकदम सही जा रहे हो, लगभग सही दे रहे हैं आंसर। यस, इसका सही आंसर होगा हमारा डी। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर इसका सही आंसर डी क्यों हुआ। देखिए पहला हमारा ऑप्शन है कि मतलब किन आधारों पर हटाया जाता है। क्या उसने अगर निर्वाचन के पश्चात कोई सदस्य है और उसका चुनाव हो गया, ठीक है, वो जीत गया चुनाव और सदस्य बन गया, और उसने उसके पश्चात कोई हमारी जो धारा 24 में जो हमारी निरंतरता बताई गई है या धारा 14 में कोई निर्वाचक की जो निरंतरता बताई गई है, अगर ऐसी कोई निरंतरता धारण कर लेता है तो फिर निरंतरता जैसे ही वो धारण करेगा तो उसको हटाया जाएगा क्योंकि वो सदस्य बनने लायक ही नहीं है। ठीक है, या फिर कोई अर्हता को वो पूरा नहीं कर पा रहा, जो धारा 21 में जो हमारी अर्हताएं बताई हैं कि भाई सदस्य बनने के लिए ये चाहिए, तो अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो फिर जो है क्या होगा, तो फिर जो है उसको हटाया जाएगा। दूसरा है कि नगर पालिका की इजाजत के बिना 2 क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहा हो। नहीं, 2 क्रमवर्ती बैठकों नहीं, यहाँ पर होगा 3 से अधिक होगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 से अधिक। वो 2 क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रह सकता है, इस आधार पर उसको नहीं हटाया जाएगा। उसको हटाया जाएगा अगर वो 3 से अधिक क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहता है। जो कौन सी बैठकें होगी, साधारण बैठकें। आवश्यकता बैठक वगैरह तो कोई नहीं, चल जाएगा, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। लेकिन जो साधारण बैठक होती है, और साधारण बैठक 2 माह में एक बार, ठीक है, 2 माह में एक बार जो हमारी बैठक होती है, जो साधारण बैठक होती है, अगर इस बैठक में जो है यानी 3 से अधिक क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो फिर उसको हटाया जाएगा। तो ये हमारा दूसरा जो है गलत हो गया। फिर जो है ऑप्शन आ रहा कि उसने पद की शपथ निर्वाचन के 30 दिन के भीतर नहीं लियो। 30 दिन या फिर 1 माह इसको कहते हैं हम। ठीक है, 1 माह भी मान सकते हो कि अगर 1 माह के भीतर वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है और उसका निर्वाचन हो जाता, चुनाव जीत जाता है, जो भी शपथ है, जो भी हमारा अधिकारी होता है उसके अधिकारी के समक्ष वो शपथ नहीं लेता तो फिर उसको हटाया जाएगा। ठीक है, उसको क्या करा जाएगा, हटाया जाएगा। और फिर चौथा है कि सदस्य ने अपने कर्तव्य के पालन में क्या किया हो, उपेक्षा की हो, तो भी उसको हटाया जाएगा। आपको पता है कि अपने कर्तव्य के पालन में उपेक्षा कर दी हो, भ्रष्ट आचरण कोई कर दिया हो, ठीक है, अगर वो कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं या फिर जो चुने जाने हैं तो निरस्त हो गया या फिर अपने पद का दुरुपयोग किया है तो फिर उसको हटाया जाएगा। और ये प्रावधान किस धारा में है, हमारे धारा 39 में। किस धारा में, धारा 39 में। धारा 39 में सदस्यों को हटाया जाता है। अब देखो कि भाई सदस्यों को हटाया जाता है, इसमें हमें इस धारा में हमें प्रावधान मतलब जो प्रावधान किए गए हैं कि भाई किस प्रकार हटाया जाएगा। इसमें हमें जो 4 आधार बताए गए हैं। पहला आधार ये बताया गया था कि भाई अगर वो जो है 3 से अधिक क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहता तो उसको हटाया जाएगा। और दूसरा आधार ये बताया गया था कि भाई जो हमारे जो अगर वो अपनी जो है शपथ नहीं लेता है
1 माह के भीतर भीतर अगर वो शपथ नहीं लेता है तो फिर उसको हटाया जाएगा। जो शपथ का प्रावधान है वो धारा 37 में किया गया है। और फिर जो है तीसरा हमारा आधार ये बताया गया है कि अगर वो निरंतरता धारण कर लेता या अर्हता पूरी नहीं करता तो उसको हटाया जाएगा। चौथा हमारा कौन सा आधार ये है कि अगर वो कर्तव्य के पालन में दुरुपयोग कर देता, उपेक्षा कर देता, भ्रष्ट आचरण कर देता हो तो उसको हटाया जाएगा। फिर आपको पता है कि ऐसी जो है कौन हटाएगा उस सदस्य को, तो राज्य सरकार हटाएगा। इसके संबंध में आगे और भी क्वेश्चन है, तो राज्य सरकार हटाएगा, रिपोर्ट करेगी, नगर पालिका रिपोर्ट करेगी, या राज्य सरकार अपनी ओर से जो है जान आए जो भी तथ्य होते हैं कि भाई हाँ ये सदस्य ने ऐसा काम किया, अगर उसके पास ऐसी कोई रिपोर्ट आती है या फिर उसको ऐसा लगता है तो फिर वो उस सदस्य को हटाएगा। ठीक है। अगला जो आधार है, तीसरा आधार क्या था कि भाई अगर वो निरंतर धारण कर लेता हो। चौथा आधार था कर्तव्य के पालन में कोई उपेक्षा कर लेता हो, तो उनके संबंध में अगर किसी सदस्य को हटाया जाता है इस आधार पर तो फिर जांच होती है। आपको पता है जिला न्यायिक अधिकारी जो है, जिला न्यायाधीश की रैंक अधिकारी जो होता है न्यायिक अधिकारी, वो जांच करता है और उसके बाद जो भी आदेश वगैरह है वो हमारी राज्य सरकार पारित करके उसको हटाती है। ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है धारा 39 के अंतर्गत, धारा 39 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन कि 13वां क्वेश्चन है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर विकास प्राधिकरण का गठन किस धारा के तहत किया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन है। आपको इसका सही जवाब देना, आपके ऑप्शन है धारा 3, धारा 5, धारा 6 और धारा 7। किस धारा में जो है नगर विकास प्राधिकरण जो हमारे जेडी है, जोडा है, इनका जो है गठन किस धारा के तहत किया गया था, आपको इसका आंसर बताना है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए मुझे। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जी हाँ, लगभग का सही आ रहा आंसर धारा 5 होगा। क्या होगा, धारा 5 होगा। धारा 5 में क्या था, नगर पालिका की स्थापना और निगमन था। और मैंने उसमें आपको बताया था, किसमें, धारा 5 में, धारा 5 मैंने आपको ये बताया था कि अगर जो है कोई ऐसा नगर का कोई ऐसा क्षेत्र है जिसका अलग से महत्व है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो भी महत्व है, तो फिर राज्य सरकार उस क्षेत्र को उस नगर पालिका से अलग करके नगर विकास प्राधिकरण का गठन कर सकती है, या फिर उसी नगर पालिका के भीतर ही जो है नगर विकास प्राधिकरण का गठन कर सकती है। तो मैंने आपको चीख करके ये बात कही थी कि आपको ध्यान रखना है नगर विकास प्राधिकरण का गठन किस धारा के तहत किया जाता है, तो धारा 5 के तहत किया जाता है, धारा 5 के तहत किया जाता है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन, जब एक गांव को नगर पालिका में सम्मिलित किया जाता है तो उस गांव का सरपंच उस नगर पालिका का क्या समझा जाएगा। ठीक है। तो याद कीजिए नगर पालिका अधिनियम की हमारी धारा 3 याद कीजिए और आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि जब एक गांव को नगर पालिका में सम्मिलित किया जाता है तो उस गांव का सरपंच नगर पालिका क्या समझा जाएगा। अतिरिक्त सदस्य समझा जाएगा, या फिर जो है उपाध्यक्ष समझा जाएगा, क्या समझा जाएगा, मुझे जल्दी से आंसर दो, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्या होगा सही आंसर इसका, क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। तो होगा हमारा सही आंसर ए होगा, सही है, अतिरिक्त सदस्य समझा जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो जो सरपंच है वो नगर पालिका कोई ऐसी नगर पालिका से नहीं आ रहा, वो आ रहा है कोई किसी गांव से, और गांव का जो है अलग चुनाव मैं कह सकता हूँ अलग रीति से होता है। तो यहाँ पर जो है नगर पालिका में जो जिस प्रकार प्रावधान होता है उस आधार पर वो नहीं आता है। इस प्रकार जो है सरपंच को यहाँ पर अतिरिक्त सदस्य समझा जाएगा। ठीक है। कोई भी जो गाँव है, गांव को अगर मैं नगर पालिका में शामिल कर रहा हूँ, ठीक है, नगर पालिका में शामिल कर रहा हूँ, तो फिर उस गांव के जो भी सरपंच, उप सरपंच, पंच वगैरह हैं, इनको अतिरिक्त सदस्य समझा जाता है किसमें, नगर पालिका में। ठीक है। और ये भी बात है कि जब एक गांव को अगर नगर पालिका घोषित किया जाता है तो फिर वहाँ के सरपंच को अध्यक्ष बना दिया जाता है, उप सरपंच को उपाध्यक्ष, और हमारे जो है पंचों को सदस्य। और मैंने और भी कंडीशन बताई थी आपको कई प्रकार की कि भाई जब एक गाँव पूर्ण गाँव को सम्मिलित किया जा रहा है और एक हमारे जो है आंशिक गांव को सम्मिलित किया जा रहा है। ठीक है। तो इसमें आंशिक गांव में तो पंच वगैरह आएंगे और यहाँ पर जो है सरपंच वगैरह आएंगे। ठीक है। पूर्ण गांव के, तो पूर्ण गांव का जो भी सरपंच होगा वो अगर इन दोनों को मिलाकर के एक नगर पालिका बनाई जा रही है, इन दोनों को मिलाकर के अगर नगर पालिका बनाई जा रही है, ठीक है, ये पूरी नगर पालिका ऐसी बन रही है, तो फिर पूर्ण जो ग्राम पंचायत है, पूर्ण ग्राम पंचायत के सरपंच को यहाँ पर इस नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया जाएगा, पूर्ण ग्राम पंचायत के उप सरपंच को यहाँ पर नगर पालिका का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, और इस आंशिक ग्राम पंचायत
के और हमारे इस पूर्ण ग्राम पंचायत के पंचों को यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, सदस्य बनाया जाएगा। तो ये भी मैंने आपको प्रावधान बताए थे। और यहाँ पर दूसरी बात ये भी आती है कि जब एक पूर्ण ग्राम पंचायत को और एक और पूर्ण ग्राम पंचायत को मिला करके एक अगर नगर पालिका हम घोषित कर रहे हैं तो फिर क्या होता था, तब मैंने आपको बताया था कि अगर जिस नगर पालिका की मैं बात करूं जनसंख्या अधिक है, ठीक है, उस नगर पालिका जिस गांव की यानी जिस पूर्ण ग्राम पंचायत की जनसंख्या अधिक है उस पूर्ण ग्राम पंचायत के सरपंच को जो है उस नगर पालिका का क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। और जिस पूर्ण ग्राम पंचायत की जनसंख्या दूसरे स्थान पर है उसके सरपंच को यहाँ पर उस नगर पालिका का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये बातें भी मैंने आपको डिटेल से बताई हैं, समझाया है। तो यहाँ पर आपको इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हमारा ए है। ठीक है, आगे बात करता हूँ। ये और ये सारे प्रावधान किस धारा में थे, तो धारा 3 थी। कौन सी धारा थी, नगर पालिका का परिसीमन था। आपने देखा कि यहाँ पर नगर पालिका की सीमा जो अभी बनी है, तो इस प्रकार ये नगर पालिका का परिसीमन हुआ, सीमा निर्धारण हुआ। 15 क्वेश्चन आपके लिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक नामावली की तैयारी, इसकी शुद्धि, इसके पुनरीक्षण तथा प्रविष्टि के संबंध में, मतलब एंट्री जब की जाती है निर्वाचक नामावली में उसके संबंध में, या फिर एंट्री को बाहर निकाला जाता है, तो उसके संबंध में अपने पदीय कर्तव्य का अगर भंग करता है, जो भी ये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, निर्वाचक नामावली के संबंध में अपने जो भी उसके पदीय कर्तव्य हैं, अगर उसका भंग करता है तो उसके लिए सजा कितनी है, उसको सजा किस धारा के तहत मिलती है और उसको जो है सजा कितनी मिलती है, आपको जो है जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अरे एक मिनट, ऑप्शन ही नहीं लिखे यहाँ पर। ए ऑप्शन है, बी है, सी है और डी है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है आपके लिए कि 3 माह से लेकर के 2 वर्ष तक का कारावास मिलेगा, 3 माह से लेकर के 2 वर्ष तक का कारावास, या फिर 1,000 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों। दूसरा ऑप्शन है 2 माह से लेकर के 1 वर्ष तक का कारावास, या फिर 5,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों। 1 वर्ष तक का कारावास या 2,000 से 5,000 तक का जुर्माना, या दोनों। 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास, या फिर 1,000 से 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों। कौन सा इसका सही आंसर होगा और कौन सी धारा है, बताइए मुझे। क्या होगा सही आंसर इसका? अरे वाह, सही आंसर आ रहा है आपका। तो हमारा सही आंसर ए होगा। ठीक है, एकदम इजी है। 3 माह से लेकर के 2 वर्ष तक का इसको कारावास मिलता है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या फिर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जो भी निर्वाचक नामावली तैयार कर रहा है, उसको जो कार्य सौंपा गया है तैयार करने का, और 1,000 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए का जुर्माना, या फिर जो है इनमें से कोई भी दे सकते हो, या फिर जो है ये दोनों आप पर ये सजा लागू होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 3 माह से लेकर के 2 वर्ष तक का कारावास, या फिर 1,000 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक का जुर्माना। धारा कौन सी है? धारा 20 से। और ये भी जो है मैंने आपको बताया कि धारा 15 में क्या था कि अगर कोई जो है व्यक्ति हमारा निर्वाचक नामावली के संबंध में कोई मिथ्या घोषणा करता है तो भी जो है उसको क्या सजा मिलती है, और कितनी वर्ष तक की सजा मिलती है उसको? 1 वर्ष तक की सजा, 1 वर्ष तक का कारावास, और या फिर जो है 2,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक का जुर्माना। तो ये भी मैंने आपको बताई थी। धारा 15 के तहत सजा कितनी थी? 1 वर्ष तक का कारावास, 1 वर्ष तक का कारावास, और 1 वर्ष तक का कारावास, एंड या होगा यहाँ पर, या 2,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना, 2,000 से 5,000 का जुर्माना। ठीक है, जुर्माना या फिर दोनों। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, धारा 20 और धारा 15। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब नगर पालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यभार किसी सदस्य को सौंपा जाता है तो अधिकतम कितने दिन वो पद धारण कर सकता है? तो याद कीजिए धारा 50, धारा 50 को याद कीजिए। और धारा 50 में क्या था कि जब नगर पालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यभार किसी सदस्य को सौंपा जाता है, यहाँ पर अध्यक्ष का कार्यभार उपाध्यक्ष को नहीं सौंपा जा रहा, यहाँ पर उपाध्यक्ष का कार्यभार अध्यक्ष को नहीं सौंपा जा रहा। क्यों नहीं सौंपा जा रहा? क्योंकि वहां पर दूसरी पोस्ट है ही नहीं। अगर अध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष नहीं है। तो इस ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते थे? हम किसी नगर पालिका, मतलब हम वही नगर पालिका के किसी सदस्य को जो हम ये कार्यभार सौंपते थे। लेकिन मैंने आपको ये भी शर्त बताई थी, उस सदस्य में इतनी पावर नहीं है कि वो मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए या फिर अध्यक्ष के निर्वाचन तक वो पद धारण कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और मैंने आपको समय सीमा बताई थी कि भाई इतने समय सीमा तक अगर
कोई अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाता, कोई उपाध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाता, तो फिर उस सदस्य को ये कार्यभार छोड़ना होगा। तो आपको बताना है कि वो सीमा कितने दिन तक की थी, यानी वो अधिकतम कितने दिन वो पद धारण कर सकता है। आपके ऑप्शन है 60 दिन, या फिर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन तक 3 माह, या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन तक 60 दिन केवल, या 30 दिन, या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन तक। आपको सही आंसर इसका देना है। कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा, जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। क्या होगा सही आंसर इसका, जल्दी से दीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है, और ये धारा 50 में मेरे हिसाब से यही इंपॉर्टेंट था। और तो मैंने कहा आपको ये बातें पता होती है, जो नॉर्मल बातें होती है वो सभी जानते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा हट करके पढ़ना होगा ना, क्योंकि आप दादू क्लासेस से जुड़े हो, तो आपको कुछ तो फायदा होना ही चाहिए ना। अगर नॉर्मल चीज़ें पढ़नी हो तो पूरी दुनिया पढ़ा रही है, आपको पढ़ सकते हो वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है कि हार्ड से हार्ड लेवल आपको बताया जाता है कि नहीं, आपको जो है इतना डीप में गोते लगाना है। और जब डीप में गोते लगाओ तो फिर किसी भी समुद्र में आप कूद जाओगे, ठीक है, आराम से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर सही आंसर सही आ रहा आपका कि भाई वो जो सदस्य हैं वो कितने दिन तक वो धारण कर सकता है, 60 दिन। 60 दिन से अधिक नहीं होगा। 60, अरे एक मिनट, क्या हो गया है, 60 दिन तक, या फिर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन तक। मान लीजिए भाई 1 जनवरी 2022 को क्या हो गया, अध्यक्ष जी मर गए, ठीक है, कोई नगर पालिका थी और नगर पालिका के अध्यक्ष जी मर गए, या फिर उसका किसी न किसी कारण से पद रिक्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर उपाध्यक्ष है नहीं उस नगर पालिका में, और हमने जो है क्या करा, फिर उपाध्यक्ष नहीं है और अध्यक्ष का कार्यभार किसी न किसी को तो सौंपना होगा। तो राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार ही सौंपती है यहाँ पर कार्यभार, ठीक है, और तो कौन सौंपेगा। तो राज्य सरकार जो है ये कहती है कि भाई, राज्य सरकार ये कहेगी कि भाई ये मुझे आप एक बात बताओ कि भाई आप में जो है आपका जो है कोई सदस्य होगा नगर पालिका का, हाँ, तो क्यों ना किसी सदस्य को ये कार्यभार सौंप दो। तब तक जो है आप अपने आप अपने अध्यक्ष का निर्वाचन कर लेना। उन सदस्यों को कह दिया जाता है कि भाई तब तक जो है आप क्या कर लेना, अपने अध्यक्ष का क्या कर लेना, निर्वाचन कर लेना। तो ये राज्य सरकार नगर पालिका को आदेश दे देती है कि भाई आप जो है अपना जो भी कार्यभार है किसी सदस्य को सौंप दें, किसी सदस्य को सौंप दें, ठीक है। लेकिन देखो कि सदस्य जो है उपाध्यक्ष होता तो उपाध्यक्ष को तो अनलिमिटेड के लिए, उपाध्यक्ष तो यानी जब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक आपको पता है कि वो पद धारण करता है, और 6 माह का समय सीमा दिया जाता है। और अध्यक्ष के मामले में इस समय सीमा को 3 माह और भी बढ़ा दिया जाता है, यानी ज्यादा से ज्यादा 9 माह हो जाता है, ठीक है। 9 माह तक आप अध्यक्ष का निर्वाचन कर सकते हो, ठीक है। उपाध्यक्ष तब तक ये पद धारण कर लेगा, 9 माह लगते हैं तो भी कर लेगा, क्योंकि उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है। यहाँ पर सदस्य को केवल नगर पालिका के सदस्य के रूप में, वो किसी उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में नहीं। तो इस प्रकार वो केवल 60 दिन तक ये पद धारण करेगा। अगर उसको कार्यभार में कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का मिलता है कार्यभार, तो 60 दिन तक ये वो करेगा। अगर इन 60 दिनों में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है तब तो वो उस दिन पद छोड़ देगा। लेकिन मान लीजिए भाई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन अभी हुआ नहीं है, तब उस स्थिति में जो है 60 दिन ही वो क्या करेगा, पद धारण करेगा। उसके बाद जो है राज्य सरकार देखेगी हमें क्या करना, हमें तो केवल 60 दिन का याद करना है कि भाई 1 जनवरी 2022 को क्या हुआ, अध्यक्ष जी मर गए, ठीक है, पद हो गया खाली। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1 जनवरी 2022 को क्या हो गया, हमारे जो है राज्य सरकार ने जो है यहाँ पर कोई उपाध्यक्ष था नहीं, तो सदस्यों को जो है रुगाराम जी यहाँ पर सदस्य थे, उनको यहाँ पर क्या सौंप दिया, रुगाराम जी को यहाँ पर कार्यभार सौंप दिया। अब जो है रुगाराम जी ये यहाँ पर सदस्य थे नगर पालिका, इनको कार्यभार सौंप दिया। अब देखो कि 1 जनवरी हो गई, 10 जनवरी, 20 जनवरी को क्या हुआ, हमारे जो है सदस्यों ने क्या कर लिया, अपने नए अध्यक्ष सीमा राठौड़ का क्या कर लिया, निर्वाचन कर लिया। अपने नए अध्यक्ष सीमा राठौड़ का क्या कर लिया, निर्वाचन कर लिया, अध्यक्ष बना दिया, ठीक है। तब जो है 20 जनवरी को रुगाराम जी अपना पद छोड़ देंगे। अब देखो एक परिस्थिति ऐसी हो गई कि भाई सीमा राठौड़ का निर्वाचन नहीं हुआ, ठीक है, 1 जनवरी हो गई, मतलब 1 महीना हो गया पूरा, जनवरी बीत गई, फरवरी बीत गई। तो अब उस स्थिति में मित्रों केवल वो 60 दिन ही पद धारण करेंगे जो है रुगाराम जी। 1 जनवरी से लेकर के मैं बात करूं कितने दिन हो जाएंगे, देखो 31 दिन होते हैं जनवरी में, फिर यहाँ पर मान लेते वो लीप ईयर नहीं, 28 दिन फरवरी के मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 फरवरी तक वो क्या करेंगे, 1 मार्च तक जो है क्या करेंगे, हमारे रुगाराम जी पद धारण करेंगे। 1 मार्च 2022 तक वो पद धारण करेंगे, उसके बाद उनको पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 दिन वाली ध्यान रखने बात कि 60 दिन तक वो पद धारण करेंगे, या फिर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन तक,
अगली बात करता हूं मैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राजस्थान नगर पालिका, यहाँ पर यह बात है कि भाई जो भी पहले होता है कि भाई 60 दिन अगर पहले आ जाते हैं तो 60 दिन तक वो पद धारण करेगा। अगर पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है 60 दिन के भीतर भीतर ही, तो फिर वो उस दिन से ही जो है अपना पद छोड़ देंगे। ठीक है, जो भी ये सदस्य हैं जिसको कार्यभार सौंपा गया। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अब नगर पालिका के अभिलेखों की रक्षा तथा रख रखाव के लिए कौन उत्तरदायी है। बस इजी सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन उड़ा दीजिए सेकंडों में उड़ा दीजिए। क्या होगा सही आंसर इसका? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताइए। जी हाँ, सही आ रहा, सभी का सही आ रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बन जाओगे मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर ए ही होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा। कौन सी धारा? धारा 49। जो भी रिकॉर्ड होते हैं नगर पालिका के, उनकी रक्षा और रख रखाव के लिए उत्तरदायी कौन होता है? हमारा धारा 49। ये इसलिए उसको उत्तरदायी बनाया है क्योंकि नगर पालिका जो भी काम करती है ना, प्रशासनिक काम, जैसे संविदा करना या फिर और भी कोई भी काम करना, भूमि का आवंटन करना, उस पर हस्ताक्षर करना, ठीक है, कोई स्वीकृति देना, जमीन कोई हमारी जो नगर पालिका की संपत्ति है उसको जो है एक तरीके से बात करूँ उसका अंतरण करने के लिए स्वीकृति देना, तो ये सभी जो वहाँ पर इसको इस काम के लिए राज्य सरकार ने जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को वहाँ पर बना रखा है। तो यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड वगैरह होता है वो नगर पालिका जो अधिकारी हैं उसके ही एक तरीके से मैं बात करूँ उसके कार्यालय में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है नगर पालिका के जो भी रिकॉर्ड वगैरह होते हैं उनका जो भी रख रखाव करना, मेंटेन करना, संधारित करना, ये सभी काम जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी का है। और ये इसमें बात करूँ तो धारा 49 आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के क्या बताए गए? कार्य बताए गए। हमारा क्वेश्चन अगला, निर्वाचन याचिका की सुनवाई के पश्चात जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी? तो ये आपको बताना है कि धारा 31 जिसके तहत जो है निर्वाचन याचिका जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं और उस निर्वाचन याचिका पर सुनवाई करके जिला न्यायाधीश ने क्या कर दिया? आदेश जो है जारी कर दिया। अब उस आदेश से जो है पक्ष संतुष्ट नहीं है, पक्ष या विपक्ष, तो फिर उस आदेश के विरुद्ध अपील जो है कितने दिनों के भीतर और कहां पर की जाएगी? ठीक है, तो ये आपको बताना है। कितने दिनों के भीतर अभी नहीं बताना है, पहले आपको बताना है कि वो अपील कहां पर की जाएगी। तो क्या होगा सही आंसर इसका? जल्दी से बताइए कि भाई नगर पालिका, एक मिनट, क्या हो गया? क्या होगा सही आंसर इसका? जल्दी से बताइए। तो यस, इसका सही आंसर हमारा उच्च न्यायालय होगा। और ये जो अपील की जाती है किस धारा के तहत की जाती है? ठीक है, किस धारा के तहत की जाती है जल्दी से बता दीजिए। ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको याद है या नहीं है कि धारा कौन सी थी। तो धारा हमारी 32 थी। ठीक है, जिस प्रकार अनुच्छेद याद करते हो ना कि इस अनुच्छेद के तहत ये होता है, तो ये भी आपको याद करना होगा। तो धारा 32 के तहत जो है हमारे जिला न्यायाधीश के आदेशों के विरुद्ध हमारी अपील की जाती है उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब नगर पालिका के कुछ स्थानों पर, कतिपय स्थानों पर राज्य सरकार के द्वारा धारा 21 के तहत चुनाव कराए जाते हैं, तो इनमें से स्थान अवधारित करने के संबंध में कौन सा प्रावधान सही है? सही नहीं है। यहाँ पर कौन सा प्रावधान सही नहीं है? आपको सही नहीं है पर फोकस करना है कि भाई धारा 21 के याद कीजिए। धारा 21 के मैंने आपको बताया था कि कुछ स्थानों पर जो है राज्य सरकार विशेष अर्हता वगैरह लागू करके जो है चुनाव कराती हैं। तो धारा 21 के तहत जब चुनाव कराती है राज्य सरकार, तो नगर पालिका के स्थानों से ही तो स्थान लेगी कि भाई इस स्थान पर हम जो है अपने हिसाब से चुनाव करेंगे, धारा 21 के तहत चुनाव करेंगे। तो नगर पालिका के जो भी स्थान है उनमें से जो है किस प्रकार वो स्थान लेगी, यानी धारा 21 के तहत वो लेगी वहां पर स्थान। तो ये आपको बताना है कि भाई कितने कितने यहाँ पर स्थान ले सकते हैं आरक्षित स्थानों के मामले में, अनारक्षित स्थानों के मामले में। तो ये बात आपको यहाँ पर बतानी है और इसको जो है पढ़िए। एकदम थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इसको पढ़िए और सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। अगर गलत कर दिया ना ये क्वेश्चन, ये आंसर अगर आपने गलत दिया ना, तो देखिए अभी आप डीप में नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी आप ऊपर ऊपर से देख रहे हो इस अधिनियम को। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा सही आंसर इसका? मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको।
तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर हमारा क्या होगा, चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं हम कि भाई SC ST और पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिए जो आरक्षित स्थान किए जाते हैं नगर पालिका में, इन स्थानों में से प्रत्येक से, यानी प्रत्येक से SC से भी, SC के आरक्षित स्थानों से भी, ST के आरक्षित स्थानों में से भी प्रत्येक से दो से अधिक स्थान जो है धारा 21 के तहत अवधारित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, 2 से अधिक स्थान इसमें अवधारित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा है कि SC ST पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए जो आरक्षित स्थान किए जाते हैं, अगर उनकी संख्या अगर 3 या 3 से कम है तो फिर एक स्थान से अधिक जो है यहाँ पर अवधारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक स्थान से अधिक यहाँ पर अवधारित नहीं किया जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है कि अनारक्षित जो स्थान है, जो आरक्षित नहीं है, अनारक्षित स्थानों की संख्या अगर 5 या 5 से कम है तो यहाँ पर 2 से अधिक यहाँ पर जो है स्थान अवधारित नहीं किए जाएंगे, 2 से अधिक यहाँ पर अवधारित नहीं किए जाएंगे, यानी जो लास्ट सीमा होगी वो कितनी होगी, वो 2 ही होगी। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है हमारा कि भाई अनारक्षित स्थानों की संख्या अगर 5 से अधिक है, ठीक है, 5 से अधिक है किसी नगर पालिका में, तो फिर वहां पर 5 स्थानों के प्रत्येक खंड बनाया जाएगा कि भाई 5 से अधिक कितने है, कि भाई यहाँ पर 10 है तो 5 का 2 खंड बनाया जाएगा, तो प्रत्येक खंड में से केवल एक स्थान, और 5 से अगर कम स्थान के भाग है, कोई 5 से कम स्थानों को कोई खंड बनता है तो फिर उसको जो है भाग को छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा, सही आंसर हमारा C होगा। यहाँ पर जो है अगर 5 या 5 से कम है अनारक्षित स्थानों की संख्या तो फिर वहां से 1 से अधिक स्थान अवधारित नहीं किया जाएगा। एक यहाँ पर हमारा सही आंसर होता, 1 से अधिक यहाँ पर स्थान अवधारित नहीं किए जाते। तो ये क्या है, ये किस धारा में बताया गया है, तो धारा 21 के है हमारी। और धारा 21 के में क्या है कि भाई कुछ स्थानों पर जो है हमारा राज्य सरकार कोई विशेष अर्हता जो है चुनाव के लिए लागू करके जो है चुनाव कराती है। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई आयु जो रखी जाती है वो 25 से 35 वर्ष की आयु रखी जाती है, सॉरी 21 से 35 वर्ष की जो आयु रखी जाती है। तो यहीं पर यही है कि भाई जब भी जो है, जैसे कि अगर वहाँ पर आरक्षित स्थान है तो मैंने आपको उदाहरण दे करके पूरा समझाया था। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी नहीं समझाऊंगा, टाइम ज़्यादा बीतेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर 5 से कम अगर स्थान है, 5 या 5 से कम है अनारक्षित स्थानों की संख्या, तो फिर 1 से अधिक यहाँ पर स्थान अवधारित नहीं किए जाएंगे धारा 21 के तहत। और ये जो है डी वाले, ये अगर 5 से अधिक होते हैं भाई किसी नगर पालिका, जैसे कि 15 या फिर 16, अगर मान लीजिए 16 यहाँ पर टोटल अनारक्षित स्थान है, तो पहले तो 5 से अधिक, 5 से एक तरीके से बात करो अधिक है ये, तो फिर 5 का खंड क्या बनाया जाएगा, 5 का खंड बनाया जाएगा, 5 कितने बनेंगे, 5, और ये 1 का खंड बनेगा। तो इस प्रकार देखिए 5 से 1 स्थान आ जाएगा, 5 से 1 स्थान आ जाएगा, 5 से 1 स्थान आ जाएगा, और इसको छोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार 16 अगर 16 वार्ड है जो अनारक्षित हैं तो फिर उसमें जो है 3 यहाँ पर धारा 21 के तहत क्या किए जाएंगे, अवधारित किए जाएंगे। यहाँ पर विशेष तरीके से चुनाव करा सकती है राज्य सरकार। ठीक है, वो अपने अंडर में लेकर के इन स्थानों को वहाँ पर चुनाव कराएगी। अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिका के स्थानों के आरक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण किस आधार पर मिलेगा। तो ये आपको बताना है कि अनुसूचित जाति यानी SC और ST को जो आरक्षण दिया जाता है नगर पालिका में सदस्य बनने के लिए, तो जो स्थानों के संबंध में जो आरक्षण मिलता है वो किस आधार पर उनको मिलेगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम कल चर्चा करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए अच्छे क्वेश्चन है, मैंने छांट के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप इनको सॉल्व करते रहिए और मेरी जो भी है कंप्लीट सॉल्यूशन है वो देखते रहिए, एंड आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो यहाँ पर सही आंसर, आप सभी का सही आंसर आ रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ए होगा कि राजस्थान में उनकी सॉरी ए नहीं, बी होगा कि भाई नगर पालिका में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जो उनको आरक्षण दिया जाएगा। राजस्थान में उनकी जनसंख्या अनुपात पर नहीं, अनुसूचित जाति को 15% या अनुसूचित जनजाति को नहीं, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं किया गया। और राजस्थान सरकार समय समय पर निर्धारित करेगी नहीं, यहाँ पर जो है नगर पालिका में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उनको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए भाई जो मैंने उदाहरण दिया था, 100 लोग अगर 100 है, ठीक है, 100 टोटल है किसी नगर पालिका में लोग रह रहे, और उनमें से जो है अगर मान लीजिए 20 लोग, यहाँ पर 20 लोग क्या हैं, SC के लोग हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि भाई इसमें जो है हमारे 10 टोटल 10 क्यों मानते हैं, 20 ही मानते हैं कि 20 यहाँ पर क्या बनते हैं, सदस्य बनते हैं, मान के चलते 20 यहाँ पर सदस्य हैं और 100 लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, उनमें से 20 लोग SC के हैं, तो इनका जो है 20 का 100 के साथ देखा जाएगा अनुपात। तो यहाँ पर किस प्रकार जो है अनुपात बनेगा। ठीक है, अनुपात बनेगा तो 20% आ रहा है, 20% आएगा, तो इस जो है इस यानी टोटल जो सदस्य संख्या है, या फिर जो है मैं बात करूँ स्थान जो भी है उसका 20%, उसका 20% भी उसका 20% कितना होगा, इनका 20% बताइए, 4 हो जाएगा।
उसका 20% 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 स्थान किसके लिए आरक्षित हो जाएंगे, एससी के लिए आरक्षित हो जाएंगे। तो ये जो है नगर पालिका में देखा जाता है कि भाई उनकी जनसंख्या कितनी है और उसका कितना अनुपात बनता है नगर पालिका की टोटल जनसंख्या के साथ, और जो अनुपात बनता है वही अनुपात फिर सदस्य संख्या में जो है आरक्षण में रखा जाता है कि भाई इतने जो स्थान एससी के लिए आरक्षित होंगे, एसटी के लिए होंगे। ठीक है, इन दोनों को, एससी और एसटी को और पिछड़े वर्गों को जो है अलग रीति से आरक्षण दिया जाता है। तो ये बातें आपको यहाँ पर समझ में आई या नहीं आई? एकदम इजी क्वेश्चन थे आज तो मेरे हिसाब से, कुछ भी हार्ड नहीं था। लेकिन कल मिलते हैं आपसे और शानदार तरीके से आगे भी क्वेश्चन ये जारी रहेगी सीरीज। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।